नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा में एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम पेपर 2 में बिगेस्ट मिस्टेक, वो मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों की आंखें खुलने वाली हैं। आप लोगों को पता चलेगा कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको एग्जाम में भारी पड़ने वाली हैं। इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना, बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता चलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो कौन कौन सी ऐसी वो गलतियां हैं जो बच्चे करके आते हैं एग्जाम हॉल में, वो गलतियां आपको नहीं करनी है। एटलीस्ट एग्जाम में बहुत कम समय अभी बाकी है दोस्तों, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, जितने भी लोग सीरियसली अटेम्प्ट देने वाले हैं इस बार, प्लीज अपनी राइटिंग प्रैक्टिस जो है स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और लास्ट में कई बार ऐसा होता है जब हम 1 महीना 1.5 महीना पहले राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि यार बहुत बड़ा सिलेबस है, इसको मैं कैसे कर पाऊंगा। और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, देवी देवता ऐसे होते हैं, डायरेक्टली एग्जाम हॉल में जाके बैठते हैं, राइटिंग लिख के आ जाते हैं पूरा पेपर करके, उसके बाद बोलते हैं सर हमारा तो रिटन एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। कैसे होगा क्वालिफाई जब आपको बेसिक चीजों के बारे में पता ही नहीं है? तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको काफी सारे प्रूफ्स दिखाऊंगा कौन कौन सी मिस्टेक जो है हमारे स्टूडेंट ने भी की है। सबसे बड़ी बात, इतनी चीजें बताने के बाद भी जो है कुछ बच्चे हैं जो मिस्टेक्स कर देते हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला मिस्टेक जो बच्चे करेंगे वो है नो नॉलेज बिफोर राइटिंग। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं दोस्तों, ये वीडियो मैं सभी लोगों के लिए बना रहा हूं। रीजन बीइंग, बहुत कम कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो आपको पेपर 2 के बारे में पढ़ाते हैं। टेस्ट सीरीज आपको हर कोचिंग इंस्टीट्यूट की मिल जाएगी, लेकिन पढ़ाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत कम है और रेयरली कोई है, मतलब 1-2 होगा कोई। ठीक है, स्टडी फंडा उनमें से एक है फॉर श्योर, राइट। तो कैसे पेपर 2 को अटेम्प्ट करते हैं, क्या क्या कंपोनेंट पेपर 2 के अंदर आते हैं, कैसे ऐसे लिखना होता है, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना होता है, कैसे कंक्लूजन लिखना होता है, हर एक चीज। ठीक है, ऐसे तो चलो ठीक है, इंट्रो वगैरह सब बता ही देते हैं। मेन चीज आता है आपका रिपोर्ट राइटिंग, प्रेस राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन, क्या फॉर्मेट होना चाहिए रिपोर्ट का, कैसे अटेम्प्ट करना है, कितनी जगह छोड़नी है। ठीक है, ये तो हो गया थ्योरी वाला पार्ट। लेकिन जब आप अटेम्प्ट करते हो जो क्वेश्चन पेपर को, आई डोंट थिंक सो कि आपको पता होगा कि कौन कौन से रूल्स होते हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रीजन मीन काफी सारे टेस्ट सीरीज ऐसी हैं जो डायरेक्टली आपको बोल देंगे कि ठीक है आप टेस्ट लिख दो, आप टेस्ट लिख के भेज देते हो, आपका चेक करके भेज देते हैं। लेकिन कुछ रूल्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है, बिना किसी नॉलेज के आप जो भी रैंडमली टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हो, तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान आपका है दोस्तों। रीजन बीइंग, आपको पता ही नहीं है कि कैसे अटेम्प्ट करनी है, टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या उसके अंदर लिखना है। आप सिर्फ आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, कुछ भी आप रैंडमली लिख के आ रहे हो, सामने वाला आपको फीडबैक दे देगा उसका कि भाई तेरी राइटिंग खराब है, तो ये ऐसे ठीक कर ले। अब ये नहीं बताएगा ठीक कैसे कर ले, बस ये बोल देगा ऐसे कि इंट्रोडक्शन में कमी है। अरे ये तो बताओ कि कमी क्या है। ठीक है ना। दूसरी सबसे बड़ी जो गलती बच्चे करते हैं, पुअर हैंडराइटिंग। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं सच बता रहा हूं आपको। अगर आपकी हैंडराइटिंग पुअर है तो मान के चलो जहां पे आपको 100 नंबर मिल सकते हैं, वहां पे 90 नंबर ही मिलेंगे, कितना ही अच्छा कंटेंट आप लिख दो वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट गलती जो है, अनअवेयर अबाउट द फॉर्मेट्स। अगेन, रिपोर्ट राइटिंग का, प्रेस राइटिंग का जो मैंने आपको बताया, फॉर्मेट एक होता है, प्रॉपर रूल होते हैं, वो भी मैं आपको शीट के अंदर अभी लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है, तो इनके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज सीख लीजिए। बहुत सारी फ्री वीडियो जो है आपको स्टडी फंडा के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है प्रैक्टिस ऑन प्लेन शीट्स। अब ये वाली जो चीज है, ये वाली आपको देखने में लग रही होगी ठीक है यार मेरे पास स्पेशल सीट नहीं है तो मैं नॉर्मल A4 साइज का जो पेपर होता है उस पर लिख देता हूं, क्या ही फर्क पड़ रहा है। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है दोस्तों इसका। ठीक है, बीइंग अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताना है, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद है नॉन कंप्लायंस टू द इंस्ट्रक्शंस। काफी सारी इंस्ट्रक्शन जो है आपकी लिखी होती हैं अलग अलग क्वेश्चन के अंदर कि आपको इतना वर्ड लिमिट लिखना है, आपको आंसर राइटिंग जब करते हो आप, ठीक है, राइटिंग साफ लिखनी है, उसके बाद लेजिटिमेट आपकी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, जो मार्जिन्स होते हैं वहां पे आपको नहीं लिखना है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कंप्लायंस का जो इशू है ये बहुत बड़ा है, बहुत बच्चे इसको ध्यान में नहीं रखते हैं, तो प्लीज इसका ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ प्रैक्टिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और बहुत बड़ी मिस्टेक बच्चे करके जाते हैं एग्जाम में कि एनफ प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, 1-2 ऐसे लिखा और पहुंच गया एग्जाम हॉल में। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जितने भी बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करते हैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके वो जाते हैं। ठीक है, अगर कोई आपको ये बोले कि भाई मैंने तो एक भी ऐसे नहीं लिखा या मैंने तो कोई प्रैक्टिस ही नहीं की, या तो वो बंदा झूठ बोल रहा है या वो फिर सिविल सर्विसेज का स्टूडेंट है, क्योंकि वहां पे इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, अलग से आपको ऐसे वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये मिस्टेक। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कुछ प्रूफ के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये लाइव मिस्टेक्स मैं आपको दिखाऊंगा बच्चों की, कैसे बच्चे जो है मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे एक शीट दिख रही होगी, एक यहाँ पे आपको एक शीट दिख रही होगी। ठीक है, ये जो कॉपी है ये मेरे ही स्टूडेंट की कॉपी है, पेपर 2 का इन्होंने रिसेंट में ही कोर्स परचेज किया है बेसिकली। ठीक है, उसके अलावा क्लासेस वगैरह पूरी कंप्लीट नहीं की है, क्योंकि स्टडी फंडा जो है टेस्ट सीरीज और क्लासेस जो है हम लाइव पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, पहले कंप्लीट सिखाते हैं कि कैसे आपको ऐसे लिखना है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, सब कुछ।
लेकिन इस बच्चे ने जो टेस्ट अटेम्प्ट किया है विदाउट वॉचिंग द क्लासेस जो है टेस्ट अटेम्प्ट किया, और मैं बोल सकता हूं कि दिस इज द क्लासिक एग्जांपल कि कौन सी गलतियां जो है बच्चे डायरेक्टली एग्जाम में करते हैं, क्योंकि आप सीखोगे नहीं तो ऐसी ही गलतियां एग्जाम हॉल में करके आओगे आप, ठीक है। चलो देखते, सबसे पहले जो इनकी मिस्टेक है वो है इनकी पुअर हैंडराइटिंग। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, यहाँ पे इनकी हैंडराइटिंग इतनी मतलब लेजिटिमेट नहीं है कि मैं इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकूं और नंबर दे सकूं, राइट। मुझे मजा नहीं आया बेसिकली इस राइटिंग को पढ़ने में, और एग्जामिनर को भी नहीं आएगा। सीधी सी बात है, जो चीज़ सुंदर सुंदर लिखी होगी, अच्छे तरीके से आप लिखोगे तो डेफिनेटली 2-4 नंबर एक्स्ट्रा ही आपको मिलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, सबसे जो बड़ी बात है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने मार्जिन तो लगाए दोनों साइड, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी की जो फाइनल आप जब एग्जाम में बैठोगे जो शीट मिलती है उसके अंदर मार्जिन तो होते हैं, पर इन्होंने क्या किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग यहीं पे कर दी, ठीक है। आप देखोगे जब मैंने कॉपी देखी तो मैंने सिर पकड़ लिया कि भाई ये क्या है। मैंने प्रॉपर तरीके से देखा, फिर मुझे पता चला कि जो ये ऐसे लिखा हुआ है इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है यहीं पे की हुई है। अब ऐसा क्यों हुआ, इनको आइडिया ही नहीं था कि इन मार्जिन पे लिखना नहीं होता है। रीजन बीइंग ये एक प्लेन शीट है, ठीक है, ये एक प्लेन शीट है। तो आप में से भी जितने भी बच्चे A4 शीट पे जो है अपना आंसर लिखते हो, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किसी की भी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की हो, डज नॉट मैटर दोस्तों, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, इस तरीके से अपने आप जो है लाइनें मार के आंसर मत लिखिए, ठीक है। आप गूगल में जाइए, वहां पे यूपीएससी शीट जो है वो लिख सकते हो आप, या फिर प्रॉपर जो 100% एक्यूरेट जो आप देखोगे, जो यूपीएससी की जो शीट जो आपको एग्जाम में मिलने वाली है हूबहू वैसी ही शीट हमने जो है तैयार की है, ये प्रॉपर। इसका जो है मैं डाउनलोड लिंक दे दूंगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ प्रेशर राइटिंग की जो बॉक्सेस होती हैं उनका साइज भी जो है सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी मैं दे दूंगा। हालांकि जो हमारे स्टूडेंट हैं, स्टडी फंडा के जो स्टूडेंट हैं, उनके घर पे जो है मैं खुद की जो है ये शीट्स देख रहे हो आप, ये देखिए, पास आ जाता हूं थोड़ा, ये देखिए, ये शीट मैं खुद जो है हर बच्चे के घर पे जो है डिलीवर करता हूं। इस बच्चे के घर पे जो है ये शीट अभी डिलीवर नहीं हुई थी, रीजन बीइंग अभी 2-3 दिन पहले ही इन्होंने जो है कोर्स परचेज किया था, इसको भेजने में हफ्ता 10 दिन लगता है दोस्तों, ठीक है। तो अब ये शीट आप खुद सोचो, मैं भी अगर पैसे बचाना चाहूं, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आपका कोर्स महंगा क्यों, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि अगर हमें पैसे बचाने हो तो मैं डायरेक्टली आपको पीडीएफ दे सकता हूं कि भाई ये लो पीडीएफ डाउनलोड करो और प्रिंट कर लो खुद ही, लेकिन हर बच्चे के घर पे ये बुक है आपकी 200-250 पेजेस, ऐसे में तकरीबन 300 रुपए की प्रिंटिंग वगैरह पड़ती है कंप्लीट, और 100 रुपए भेजने का खर्चा, 400 रुपए मैं अपनी जेब से एक्स्ट्रा डाल के जो है आपको आपके घर पे डिलीवर करता हूं, सिर्फ एक चीज की वजह से कि इस तरीके से गलती आप ना करो। रीजन बीइंग, अगर आप रैंडमली अपने हिसाब से ये मार्जिन लेके चलोगे कि इसकी चौड़ाई का भी एक स्टैंडर्ड है बेसिकली प्रॉपर, ऐसा नहीं कि रैंडमली कितना भी डिफरेंस छोड़ दो आप, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो है आप देखोगे यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ये दोनों साइड बराबर होना चाहिए। दूसरा एक प्रॉपर इसका एक लिमिट है कि इतना ही आपको मार्जिन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हर शीट के ऊपर यहाँ पे लिखा मिलेगा, प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग एक्सेप्ट द क्वेश्चन नंबर इन दिस स्पेस। जो आप आंसर अटेम्प्ट करोगे तब जो है आप इस पे सिर्फ लिखना है यहाँ पे, दैट्स इट। उसके अलावा कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खाली आपको छोड़ना है। तो इस बच्चे को इस चीज का आइडिया नहीं था, उम्मीद करता हूँ अब आइडिया लग गया होगा। ये जो है ये आपके नंबर जो है बिल्कुल कटवा देगा पूरे, क्योंकि आंसर शीट के अंदर जब आप देखोगे लिखी होती है ये चीज, ठीक है। हैंडराइटिंग का मैंने आपको बता दिया, इंस्ट्रक्शन का जो है मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट उस पे। अब इस बच्चे के पास ये शीट नहीं थी फॉर श्योर, तो इसने क्या किया, अपने हिसाब से जो है लाइनों को इस तरीके से लगा दिया, ऐसे आंसर जो है लिख दिया। अब कुछ बच्चे गलतियां यहाँ पे क्या करते हैं, वो वर्टिकल उसमें लिखते हैं, ठीक है, दिस मे बी बट नॉट एग्जीक्यूट, जो भी XYZ, ठीक है। हालांकि इस बच्चे ने लिखा सही है, यहाँ पे आप देखोगे इस डायरेक्शन में इन्होंने लिखा है। ये रूल है कि वेस्ट से जो है आपको ईस्ट की तरफ राइटिंग करनी होती है प्रेशर राइटिंग के अंदर। तो ये जो है स्पेशल शीट प्रेशर राइटिंग की जो है हमने रेडी की है। इसका जो है कंप्लीट शीट, जो ये वाली जो बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका कंप्लीट पीडीएफ जो है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट करवा सकते हो। हालांकि जो हमारे बच्चे हैं जिनके घर पे हम ये भेजते हैं, ये देखिए लास्ट के 10-15 पेजेस में जो है हमने ये शीट प्रॉपर ऐड किया, ताकि प्रेशर राइटिंग लिखते टाइम आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या मिस्टेक की, अगेन मार्जिन का कम ज्यादा होना, फुटे से लगाओगे तो ऐसा ही होगा ना यार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बॉक्सेस के अंदर जो है नहीं लिखा है इन्होंने। इसका नुकसान क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। अब जैसे कुछ वर्ड्स यहाँ पे जो है वो लेंथी होंगे, राइट, कुछ जो वर्ड्स है वो उनकी लेंथ थोड़ी बड़ी होगी, कुछ की छोटी होगी, तो यहाँ पे सिमिट्री आपके नहीं आएगी। और एग्जाम में ऐसा तो नहीं है कि आपको ये लिख के आना है, एग्जाम में तो आपको इन बॉक्सेस के अंदर जो है लिखना है। उसके बाद इन बॉक्सेस के लिखने के भी कुछ रूल्स होते हैं। प्रेशर राइटिंग ऐसा नहीं कि आपका जो मन में आया वो लिख दिया। बहुत बच्चों की कॉपी में देखता हूं जो फर्स्ट टाइम लिखते हैं, इवन आफ्टर द क्लासेस भी छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, कहीं पे भी डॉट लगा देते हैं, कहीं पे भी कॉमा लगा देते हैं, ठीक है, कहीं से भी कैपिटल लेटर का स्टार्ट कर देते हैं इस तरीके से। हालांकि यहाँ पे तो कैपिटल ही आएगा, बट वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से मान लो यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा है तो ये 2 बॉक्स खाली छोड़ दिए, 3 यहाँ से छोड़ दिए, अगला आंसर यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो ये गलत बात है।
एक भी बॉक्स आपको इसमें वेस्ट नहीं करना है, सारा का सारा लिखना है। ये प्रॉपर रूल्स हैं इसके, ठीक है। तो ये हम अपनी लाइव क्लासेस जो हम कराते हैं पेपर 2 के, उसके अंदर जो है आप सब लोगों को बताते हैं, ठीक है। उसके बाद नो नॉलेज वाला मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। प्लीज जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं बिना नॉलेज के जो है पढ़ के ही एग्जाम के अंदर जाइए, तभी आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। पुअर हैंडराइटिंग का मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया। अनअवेयर अबाउट फॉर्मेट का मैंने आपको बता दिया, कैसे अगर आपको फॉर्मेट नहीं पता है तो भी नंबर नहीं मिलेंगे। प्लेन शीट पे प्रैक्टिस बिल्कुल मत करना, सबसे रिक्वेस्ट है। अगर आपके पास आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट ने शीट्स आपको नहीं दी हैं, वैसे तो देनी चाहिए बट ठीक है नहीं दी है तो वो उनका मैटर है, हम इसमें तो क्या ही बोल सकते हैं। अगर नहीं दी है स्टिल मैं कहूँगा यूपीएससी की शीट आप डाउनलोड करिए, और प्रेशर राइटिंग के लिए जो है उसकी शीट नेट पे नहीं मिलती है, तो जो मैंने अभी आपको दिखाया थी बुक, इसका पीडीएफ मैं आपको पूरा दे दूंगा, उसको डाउनलोड करके उस पर लिखिए प्लीज़, ठीक है। और चेक अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप करा सकते हो, ठीक है। कंप्लायंस को जो है फॉलो करना बहुत जरूरी है, जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाए आपको प्लीज़ उसे इग्नोर ना कीजिए, और प्रैक्टिस जो है वो करके जरूर जाइए, क्योंकि ऐसा होता है कि आप डायरेक्टली एग्जाम में जाते हो और उस वजह के से जो है आप अटेम्प्ट अच्छे से पेपर नहीं कर पाते, ठीक है। ये तो था रूल एंड रेगुलेशन की बात। अब मैं बताता हूं कि हमारा एक्चुअली में कैसे पूरा सिस्टम स्टडी फंडा का जो है कैसे काम करता है, इतने बच्चों को हम कैसे टैकल करते हैं, कैसे हमारी टेस्ट सीरीज जो है लाइव क्लासेज जो है होती है आपकी, ठीक है। चलिए एक प्रूफ मैं पहले दिखाता हूं आपको। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल्ड हैं, समवेयर अराउंड 300, 350, 400 बच्चों के आसपास जो है टोटल होंगे टेस्ट सीरीज के अंदर अलग अलग एनरोल। यहाँ पे मैं पहले कुछ दिखा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये देखिए दोस्तों, स्टडी फंडा, आई डोंट नो अबाउट अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसी ने पता नहीं बताया या नहीं बताया, बट मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बता सकता हूँ। स्टडी फंडा का जो वैल्यूज हैं, एथिक्स जो हैं टेस्ट कंडक्ट करने को लेके पेपर 2 के रिगार्डिंग, वो ये है, हर बच्चे के हम सभी रिकॉर्ड जो है यहाँ पे रखते हैं, सारे स्टूडेंट्स के नाम है, ये उनके फ़ोन नंबर, ये उन्होंने कौन सा बैच ज्वाइन किया है, पहला टेस्ट कितने नंबर आए, दूसरा टेस्ट, यहाँ से एक सेकेंड, टेस्ट 1 में उनके कितने नंबर आए, टेस्ट 2 के अंदर कितने नंबर आए, 3 में कितने नंबर आए, 4 में कितने नंबर आए, 5, 6, 7 फुल लेंथ टेस्ट, ये सब, ठीक है। हर बच्चे का की उस पर रिकॉर्ड रहता है मेरे उंगलियों पे, मैं देख सकता हूँ कौन सा बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है। रीजन बीइंग हमारा जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें हमने इतने अच्छे तरीके से काम किया है, हर बच्चे के ऊपर हमारी पैनी नजर रहती है। रेड कलर वाले ये वो महानुभाव हैं जिन्होंने एक भी टेस्ट नहीं दिया आज तक, ठीक है। ग्रीन कलर वाले वो बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट दिए हैं, कंसिस्टेंटली जो है अपने आप को इंप्रूव किया है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये बच्चा है एक, ठीक है, इन्होंने क्या किया, टेस्ट नंबर 2 में 55 में से 21 नंबर, 21.5 नंबर लेके आए, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट टेस्ट दिया इन्होंने, टेस्ट नंबर 4, 44 मार्क्स इनके आए 85 में से। उसके बाद नेक्स्ट वाले में आए 49 मार्क्स आए आउट ऑफ 95, 200 में से 66 नंबर आए, ठीक है। और यहाँ पे देखो 200 में से सीधा 98 नंबर। इंप्रूवमेंट आप ओवर द टाइम इनको देख रहे हो। तो ये वो बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं जेन्युइनली और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। तो आप लोग जो भी ये बच्चा है जिसके इतने मार्क्स हैं, जो भी है ये, मतलब मुझे सिर्फ मेहनत करने वाले बच्चे पसंद है दोस्तों। तो इन्हीं बच्चों में से जो बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं, जिन्होंने सभी टेस्ट लिखे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाई करी है, तो कुछ बच्चों के नाम मैं लेना चाहूँगा, तारीफ भी करना चाहूँगा इन बच्चों की। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सभी टेस्ट लिखे हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो अपने टेस्ट को परफॉर्म किया है, और काफ़ी अच्छा जो है इनका रिस्पॉन्स रहा है। एंड्रू सामते, मंगेश जंगाले, हर्षित चौधरी, रोमिता भट्ट, पूजा चौधरी, नीरज राजपूत, पूनम सोमैया और रश्मिता रेड्डी, दीज आर द स्टूडेंट्स विच आर वेरी हार्ड वर्किंग, टाइमली सभी क्लासेस अटेंड करते हैं, टेस्ट जो है सारे टाइमली देते हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी है, और आने वाले टाइम पे और अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा, ठीक है। ये 9 बच्चे हैं, इनको मैं अपनी टीम की तरफ से जो है मुझे रिस्पॉन्स मिला है प्रॉपर, हमने फिर पूरा इनका थ्रो चेक किया, पेपर 1 के अंदर भी, पेपर 2 के अंदर भी। तो ये वो हार्ड वर्किंग बच्चे हैं जिनको स्पेशल गाइडेंस के लिए अब जो है हम अप्रोच कर रहे हैं अभी, और आने वाले टाइम पे दीज आर द पार्ट ऑफ टॉप 30 स्टूडेंट्स। ये मैंने अभी तक इनको भी नहीं बताया है, शायद हो सकता है आपके वीडियो के थ्रू जो है इनको पता चलेगा। स्टडी फंडा का एक प्रोग्राम है टॉप 30 का, ठीक है। इस टॉप 30 प्रोग्राम के अंदर ऐसा नहीं है कि आप फीस पे करके इसको ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये सिर्फ इसके अंदर उसी बच्चे का एनरोलमेंट होता है जो हार्ड वर्किंग है, मेहनत करता है, टाइमली सारे काम जो है करता है, अपनी पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, सीरियस होके। तो इन 30 बच्चों में से 9 बच्चे ये होंगे जो इस बार टॉप 30 के अंदर आने वाले हैं। इनके लिए हम अपनी जी जान लगा देंगे। मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलता हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ एलर्जी उन लोगों से है जो बहाने लगाते हैं अननेसेसरी, ठीक है। हमारे यहाँ पे एक चीज़ और खास मैं आपको बताता हूँ, बहुत बच्चे हमसे कंप्लेन भी करते हैं कि सर आप इतना रिजिड क्यों हो इस चीज़ को लेके, ठीक है, कि बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट तो ऐसा नहीं करते हैं। मैं बताता हूँ क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने आज एक टेस्ट लिखने को दिया, ठीक है,
आज है 1 अप्रैल और मैंने बोल दिया कि बेटा तेरी मर्जी है, तू जब तुझे टेस्ट लिखना हो तब ये टेस्ट लिख, मैं तेरा चेक कर दूंगा, ठीक है। ये दूसरे कोचिंग वाले ऐसा करते हैं। अब क्या होगा, बच्चे इस कंडीशन के अंदर क्या होता है ना, बच्चा थोड़ा ढीला हो जाता है, ठीक है यार लिख लूंगा, कौन सा बड़ी बात है, ठीक है। अगला टेस्ट उन्होंने दे दिया 10 अप्रैल का, अब 10 अप्रैल भी आ गई, उसमें भी उन्होंने बोला कि जब आप लिखोगे तब चेक कर देंगे। तो इस उसमें क्या होता है, बच्चा बिल्कुल ढीला रहता है, उसका मन ही नहीं करता है लिखने का। लेकिन हमारे यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है, 1 तारीख को अगर टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट होगा, तो मैं बोलता हूं कि एक ही दिन दूंगा भाई, 30 नंबर का टेस्ट है, एक ऐसे और एक रिपोर्ट लिखनी है आपको, ठीक है। 20 मिनट का काम है, 24 घंटे में आपको दे रहा हूं, लिख के दो मुझे। जो बच्चा इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता उसकी कॉपी चेक नहीं करते हम, ठीक है, ताकि एटलीस्ट बाद में ये रिग्रेट तो रहे कि यार मुझे ऑप्शन मिला था बट मैंने उसको यूटिलाइज नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज का वो रहता है। तो कोई भी बच्चा अगर हमें फ्यूचर में भी ज्वाइन करने वाला है, इस चीज का ध्यान रखिए, टेस्ट हमारे बिल्कुल शेड्यूल के अकॉर्डिंग होते हैं, और जिस दिन मैंने टेस्ट दिया उसके 24 घंटे के अंदर आपने अगर कॉपी सबमिट नहीं की तो आपका टेस्ट चेक नहीं करेंगे हम, ठीक है। इसी वजह से आप देखोगे समवेयर अराउंड 300 से ऊपर बच्चे जो है हमारे टेस्ट लिखते हैं ऑन द रेगुलर बेसिस। आपको भी अगर इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, पहले हम पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद फिर आपके टेस्ट लेते हैं, ठीक है। कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा है जो आपको फोर्स करता है बार बार में कि बेटा टेस्ट लिखो, आपने इतनी महंगी फीस पे की है, प्लीज टेस्ट लिखो। हर बार जब भी अपलोड होता है टेस्ट में नोटिफिकेशन डालता हूं कि भाई टेस्ट लिखो, टेस्ट लिखो। रीजन बीइंग, मुझे पता है बीइंग अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको बार बार में बताना कि टेस्ट लिखो, क्योंकि मेरे बोलने से अगर 5 बच्चे भी टेस्ट ज्यादा लिखते हैं तो उसमें बहुत फायदा बच्चों का है। रीजन बीइंग अच्छा जो है परफॉर्म फिर एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है। वी आर नॉट लाइक अदर इंस्टीट्यूशंस, मुझे नहीं पता उनका क्या करिकुलम है, कैसे क्या करते हैं, बट मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर बताया, पूरी टीम जो है हमारी इस चीज़ में लगी हुई है, और इसका रिजल्ट भी आपको जो है जरूर देखने को मिलेगा जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद, ठीक है ना। चलिए उसके बाद एक बार और दिखा देता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें से अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत बच्चे दूध के धुले हुए हैं, बहुत बच्चे ऐसे मिल जाएंगे आपको जो नहीं लिखते रेगुलर बेसिस पे। अब क्या होगा मैं बताता हूं, जब ये टेस्ट सीरीज वगैरह पूरी हो जाएंगी फिर पता है मार्केट में क्या होगा, स्टडी फंडा वाले तो घटिया है, इनकी टेस्ट सीरीज घटिया है, इनका ये घटिया, खुद नहीं देखेंगे क्या कर रहे हैं। देखो आपके सामने है इनके सारे रिकॉर्ड लाल हो रखे हैं पूरे के पूरे। 10 टेस्ट अभी होने वाले हैं, आई थिंक 9 टेस्ट हो गए, 9 टेस्ट में से एक भी टेस्ट नहीं दिया। फिर मार्केट में जाके नाम खराब करेंगे कि स्टडी फंडा वाले अच्छे नहीं है, टेस्ट सीरीज बढ़िया नहीं देते हैं, काफी सारे बच्चे। तो कोई भी बच्चा अगर आपको ऐसा बोलता मिले कि स्टडी फंडा का मटेरियल अच्छा नहीं है, स्टडी फंडा वाले पढ़ाते बढ़िया नहीं है, तो ये समझ लेना इस बच्चे के अंदर ही कमी है कुछ ना कुछ, ठीक है। अगर ऐसा कोई बच्चा है, जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, हमारे एक और बताता हूँ एक चीज, अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको जेन्युइनली कोई इशू होता है, ठीक है, उसको पर्सनली हम फोन तक भी करते हैं कि बेटा आपका ये इशू है तो आप इसको ऐसे जो है रिजोल्व हम करेंगे। आपका कोई डाउट आता है तो व्हाट्सएप पे हम डाउट सॉल्व करते हैं, कोई अगर कॉल आता है तो हम उसको कॉल पे जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये वो रिकॉर्ड है, आप देख सकते हो कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पे हमारे टेस्ट देते हैं। नीचे वाले हमने मार्क नहीं किए बट इन्होंने लिखे आधे। और जो बच्चे, इनमें भी मैं बता रहा हूँ, जितने भी बच्चे हैं प्लीज अपने टेस्ट टाइमली लिख लो, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये दिन आप याद करोगे, कोई भी आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपको आके बार बार इतना फोर्स करे कि अपने टेस्ट लिखो। रीजन बीइंग, टेस्ट लिखने से ही आपकी प्रैक्टिस होगी जो आपको अल्टीमेटली एग्जाम में बेनिफिट करेगी। और जो बच्चे जिनको ये लगता है कि 1 महीना पहले तैयारी शुरू कर लूंगा, एग्जाम में जाके मैं बढ़िया नंबर ले आऊंगा, तो आप महाशय गलत हैं। 2025 के लिए फिर आप तैयारी करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि 2024 वाला एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी बट कड़वी है पर सच्ची है, ठीक है। फाइनली जो बच्चे अभी से भी स्टार्ट करना चाहते हैं पेपर 2, अभी आपको पेपर 2 की जो है रिकॉर्डेड क्लासेस हमारी बैच की मिल जाएंगी। जो ये कॉम्बो बैच है ये आपका 5 मार्च के आसपास जो है शुरू हुआ था, तकरीबन अब 20 से 25 क्लासेस इसके अंदर हो चुकी है, अभी भी 7, 8 या 10 क्लासेस बची होंगी। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। इनकी सभी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है इस कोर्स के अंदर, और वो क्लासेज आप देख के जो है अपने क्लासेस कंप्लीट कर सकते हो। और टेस्ट जो है आपको सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके बारे में एडिशनल अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर 8743905050 है, ठीक है। और जो मेरे टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट हैं, ऑनेस्ट स्टूडेंट, देखिए जो टेस्ट नहीं लिख रहे हैं वो तो आके बुराई ही करेंगे फॉर श्योर, लेकिन जितने भी बच्चों ने टेस्ट लिखा है प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर दो कि आपके सही से टाइमली टेस्ट चेक हुए हैं नहीं हुए हैं, क्लासेस जो हमने कंडक्ट करी हैं वो सही से हुई है नहीं हुई है, ठीक है, ताकि और बच्चों को भी पता चल सके हमारे बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम थैंक यू सो मच। जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।